Okay, so first of all, what first definition is for dimensions of physical quantity. ठीक है, तो dimensions of physical quantity means they are the power raised to the fundamental quantity to represent the derived quantity. ठीक है, the power raised to the fundamental quantity to represents the derived quantity is called dimensions. Second definition है हमारे पास dimensional formula, the expression which shows how and which of the fundamental quantity represent the dimensions of the derived physical quantity. That formula is called dimensional formula. And when you equate a physical quantity with a dimensional formula, ठीक है, when you equate a physical quantity with a dimensional formula, then that is called dimensional equation. ठीक है, dimensional equation. अब ये करेंगे कैसे अपन, वो देखो. तो देखो, जो कैपिटल एम होता है, बाय कैपिटल एम वी रिप्रेजेंट मास. बाय कैपिटल एम वी रिप्रेजेंट मास. बाय कैपिटल एल वी रिप्रेजेंट लेंथ. ठीक है. बाय कैपिटल टी वी रिप्रेजेंट टाइम. टाइम। ठीक है. तो कैपिटल एम से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मास से. कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ को. कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को. नाउ मास, लेंथ एंड टाइम, all three are the basic quantities, or I can say these are the fundamental quantities. ठीक है. let q is a let q हमने लिया यहाँ पर, let q is a derived physical quantity. q is a derived physical quantity. ठीक है. तो ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा इज इक्वल टू, ऐसा ब्रैकेट बनाना है आपको. ठीक है, ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना है. फिर लिखना है m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c. अच्छा, बेसिक क्वांटिटीज तो और भी हैं, जैसे कि करंट भी है, टेम्परेचर भी. अब जो भी आएगा वो इसके बाद आएगा. जैसे टेम्परेचर के लिए अपन थीटा यूज करते हैं, करंट के लिए कैपिटल ए यूज करते हैं, वो अगर आते हैं तो इंक्लूड करेंगे. अभी आप क्या, अभी हम सिर्फ मैकेनिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो मास की पावर ए कर दी, एल की पावर बी कर दी, टी की पावर सी कर दी. सो दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी क्यू. ठीक है. और अगर मुझे डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी होती, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी? तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? डायमेंशनल इक्वेशन क्या करेगी? अगर आप इस डायमेंशनल फॉर्मूला को किससे इक्वेट कर दो? फिजिकल क्वांटिटी से. अगर डायमेंशनल फॉर्मूला को फिजिकल क्वांटिटी से आप इक्वेट कर दोगे, तो जो इक्वेशन बनेगी उसको बोलेंगे अपन डायमेंशनल इक्वेशन. तो ये आपकी बन गई डायमेंशनल इक्वेशन. ठीक है. यहाँ पर क्या करा आपने? क्यू आपकी फिजिकल क्वांटिटी थी, और क्यू फिजिकल क्वांटिटी को आपने क्या करा? डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया. ठीक है. तो ये क्या बन गई? आपकी डायमेंशनल इक्वेशन. अब देखो यहाँ पर Q तो क्या हो गई? आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई. M, L और T ये क्या हो गई? आपकी बेसिक क्वांटिटीज हो गई. ठीक है, बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई. और ए बी सी क्या है? ए बी सी, ए बी सी आर द डायमेंशंस. ए बी सी क्या होती है? डायमेंशंस होती है. अब आप देखो डेफिनेशंस को दोबारा. तो डेफिनेशन क्या है? डायमेंशन क्या होती है? दे आर द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड क्वांटिटी. यानी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक क्वांटिटीज की जो पावर रेज की जाती है उनको डायमेंशंस बोलते हैं. समझ में आ गया है ना? डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक क्वांटिटी की जो पावर रेज की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं. पहली बात तो आई थिंक ये पहली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. सेकंड यस। डेफिनेशन क्या है? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ये बताता है कि कौन सी बेसिक क्वांटिटी है जिस पर की डायमेंशन रेज की गई है, पावर रेज की गई है टू डिफाइन दैट फिजिकल क्वांटिटी. इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कौन सी बेसिक क्वांटिटी है जिस पर की पावर डायमेंशन रेज की गई है, ये जो फॉर्मूला बताता है उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है. आगे क्या है? आगे ये है डायमेंशनल इक्वेशन क्या है. तो डायमेंशनल इक्वेशन कुछ नहीं है, आप डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, डायमेंशनल फॉर्मूले को अगर फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेट कर देते हो. फिजिकल क्वांटिटी कौन सी?
जिसके लिए आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है, उसके अगर इक्वेट कर देते हो तो जो आपको इक्वेशन मिलती है, ये जो इक्वेशन मिलती है इसको बोला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैकेनिक्स में जो बेसिक क्वांटिटीज की आपको रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर आपका आ जाएगा मास, लेंथ एंड टाइम। ज्यादा आगे जाओगे तो टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर के लिए आप थीटा को यूज कर लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो कहीं पे थीटा यूज कर लेते हैं, कहीं पर के भी यूज कर लेते हैं क्योंकि केल्विन का के होता है। ठीक है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, कैपिटल ए। एम्पियर। ठीक है, कैपिटल ए यूज कर लेते हैं। तो अभी हम सिर्फ मैकेनिक्स पर जा रहे हैं, ये मैकेनिक्स में आपके सिर्फ क्या आएगा, मास, लेंथ एंड टाइम आएगा। ठीक है, तो अब अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस निकालते हैं किन्हीं क्वांटिटीज की। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन, जैसे हम पहली फर्स्ट लेते हैं वेलोसिटी के लिए। ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के आपको डायमेंशनल इक्वेशन निकालने, तो देखो स्टेप क्या है, स्टेप वन में आपको वेलोसिटी की एसआई यूनिट निकालनी है। तो वेलोसिटी की अगर एसआई एसआई यूनिट निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स अपॉन टी होता है कि नहीं होता। वेलोसिटी यस सर। क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी की टाइम। अगर इसकी एसआई यूनिट निकालू तो क्या आएगा, एसआई यूनिट ऑफ, स्टेप्स देखते जाना, बाद में जब आपको अच्छे से आ जाएगा तो डायरेक्टली सॉल्व करना। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मीटर। टाइम की क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर कितनी कर दूंगा बेटा, -1। 1 कर दूंगा। अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो देखो, क्या यहाँ पर कहीं पे किलोग्राम आ रहा है, किलोग्राम आ रहा है कहीं पे, नो सर। ऐसे लिख दूं, किलोग्राम की पावर 0 कर दूं, कर सकता हूँ ना। यस सर। अब किलोग्राम यस जो सर। है, किलोग्राम जो है वो किस बेसिक क्वांटिटी की यूनिट है, किलोग्राम जो है वो किस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास। 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 क्या बहुत बड़ी बात है क्या, मास के लिए क्या नो लिखूंगा, सर। कैपिटल एम लिखूंगा, तो कैपिटल एम की पावर कितनी आ गई, 0 आ गई। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है, तो लेंथ की पावर लेंथ। कितनी आ गई, 1। सेकंड किसकी होती है, टाइम, तो टाइम की पावर कितनी आ गई, -1। -1। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ गया, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। -1। आपसे पूछे कि वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन बनाओ, तो क्या लिख दोगे, उसके आगे v लिख दोगे। सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी को, ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, कि इफ आई रेज लेंथ बाय 1, ठीक है, इफ आई रेज लेंथ बाय 1 and the time by -1, then the quantity will represent the velocity। अगर मेरी जो बेसिक क्वांटिटी है लेंथ, उसको मैं 1 पावर से रेज कर दूं और जो टाइम है उसको -1 पावर से रेज कर दूं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो कौन सी होगी, वेलोसिटी होगी। आया समझ में, ठीक है। यस सर। जो मैंने आपको, यस सर। ये बहुत इजी है, आप अगर पीछे से सीख के आ रहे हो ना तो बहुत इजी है। चलो, अगर फोर्स के लिए लिखा जाए, फोर्स की अपन को निकालनी है। अब देखो फोर्स की आपको, वैसे अभी यहाँ तो अपन डिटरमाइन कर ही रहे हैं, तो अपनी स्टेप क्या कहती है, फोर्स का फॉर्मूला लिखो। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर अपनी स्टेप क्या कहती है, उसकी एसआई यूनिट निकालो। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, किलोग्राम इंटू केजी मीटर इंटू अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। फिर अपन इसको अरेंज कर लेंगे, जो कि आपने पहले से सीख के आए हो, किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकेंड की पावर -2। -2। आपसे कहूं कि इसकी डायमेंशनल इक्वेशन बताओ तो क्या बनेगी, जल्दी से बोल दो फटाफट, सब लोग ही बोल दो, क्या आएगी, जल्दी सर बोलो। m की पावर 1, l की पावर 1, टाइम की पावर -2। -2, इसको आपको रट लेना है, बिल्कुल रट लो इसको अच्छी तरीके से, कि फोर्स की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या होती है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर तो सब कुछ फोर्स से ही है। ठीक है, मोस्टली जो चीजें वो फोर्स से। ठीक है, आपको ये आ गई। तो आप देखो क्या कर सकते हो, देखो पहले अपन ने 16 क्वांटिटीज है, 16 क्वांटिटीज का हमने क्या निकाला है बेटा, इन 16 क्वांटिटीज की एसआई यूनिट अपन ने निकाल रखी है। यह आपका आज का होमवर्क है संडे के लिए। आपको इन सब की डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है, सबकी जितने लिखे हुए हैं यहाँ पे 16, यस सर। सबकी डायमेंशनल इक्वेशन बनानी है। नोट्स में आज दे दूंगा आपको, ठीक है।
अपन इनके अलावा क्वांटिटीज की बात करते हैं जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाती चीजें, ठीक है। चलो कुछ नई क्वांटिटीज लेते हैं हम, जो उनके अलावा जो अपन, हाँ सर और ये क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो रो होता है, RHO, रो, रो करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आपको बताना है कि डेंसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, बताओ। तो देखो सर बोलने में तो आ ही जाता है ना। जैसे सबसे पहले SI यूनिट लिखेंगे अपन। नहीं, बोलने में आप कैसे बोलोगे मैं बताता हूँ किस तरह से बोलना है ना, वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि फिर कॉपी चेक होगी उसमें दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो SI यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो इसको आप लिखोगे किलोग्राम की पावर 1, देन लेंथ की पावर कितनी जाएगी, -3, ठीक है। अब आगे आपकी विश है, आप चाहो तो सेकंड की पावर 0 लिख लो, डी भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आपको ब्रैकेट बनाना है ना। अब यूनिट कैसे अपन को क्या डायमेंशनल इक्वेशन बनी, डायमेंशन इक्वेशन बनी m⁻1 l⁻³ एंड t⁻0। अपन को इस तरह से याद रखना है, ठीक है। m⁻1 सर लास्ट में l⁻³ and t⁻0 as you wish. If you want to write you can write, otherwise कोई जरूरत नहीं है। पर आगे सर जाके गलत तो नहीं होगा ना? नहीं गलत नहीं होगा, है ना। बट देखो मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको। अब जैसे अपना पहला टारगेट पूरा हुआ, अपना पहला टारगेट था आपको डायमेंशनल इक्वेशन सिखाना, और आई होप आप में से काफी सारे बच्चों को अब आ गया होगा डायमेंशनल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अगली जो अपनी स्टेप है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं इनको, क्वांटिटीज को, इनकी पावर को कंपेयर करते हैं। तो उस केस में आपको ये टी की पावर, अगर मान लो कोई 0 है तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो अगर आप लिखते हो बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं होगा। अगर आप सिर्फ ये लिखते हो कि m की पावर 1 l की पावर -3 तो भी आपका आंसर सही है, उसमें कुछ गलती नहीं, ठीक है। और दूं क्वांटिटी, हाँ एक क्वेश्चन मोहित ने पूछा हुआ है, क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा यूनिट पहले करने से इजी हो, हाँ तो वो तो टीचर का एक्सपीरियंस है ना, मैं इतने साल से पढ़ा सर मैं रहा पूछा था हूँ। कोमा भी लगाना। हाँ कुछ भी नहीं, ये इसका नोटेशन है, ये नोटेशन है, इसी को फॉलो करना है। चलो यस फोर्थ, एक और क्वांटिटी देता हूँ मैं आपको, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं नोटेशन आपको वो बता रहा हूँ जो कि 11th क्लास में काम आएंगे, है ना। एन से भी बताते हैं पर न्यू लिख दिया अपन ने। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। टी मतलब होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है तो भाई टाइम ही ना, तो उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/सेकंड, यानी कि यस सर सेकंड की पावर -1, यानी टी कि की पावर इसका -1 डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी की पावर -1। -1। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, यस सर। है ना, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको अभी करना है। देखो एक कांस्टेंट होता है h, जिसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। ये आगे जाके अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, प्लांक कांस्टेंट। तो एनर्जी की इक्वेशन होती है E = h न्यू, ठीक है। E यहाँ पर एनर्जी है, आपको बताना है h जो है, सबसे पहले तो आपको h की एसआई यूनिट निकालनी है, और एसआई यूनिट के बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, या डायमेंशनल इक्वेशन बतानी है, क्या बनेगी। यहाँ पर E जो है वो एनर्जी है, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है आपको अभी। चलो कर, बताओ आंसर क्या आएगा इसका, अपन। तो इसमें E जो है ना वो क्या है, एनर्जी है। E क्या है यहाँ पर, एनर्जी है। और एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो होती है जूल, और वर्क की भी एसआई यूनिट जूल होती है। तो आप वर्क का फॉर्मूला तो आपको आता है, वर्क इजिकल टू क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसकी एसआई यूनिट निकालू तो क्या आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सॉरी यहाँ क्या आएगा, ये एस क्या है आपका, मीटर हाँ मीटर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर। तो ये आ गया आपके पास किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ये किसकी एसआई यूनिट निकाली आपने, एसआई यूनिट ऑफ वर्क वर्क,
और वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल ही होती है। तो यानी कि जूल को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल को अपन लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। फिर रहा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो आपने अभी सॉल्व करी थी, न्यू इजिकल टू 1/t होता है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ न्यू क्या हो जाएगी, 1/सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। तो हम ये लिखें कि भाई एसआई यूनिट ऑफ, देखो वर्ड्स भी ध्यान रखना जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो हम लिखते हैं कि भाई एसआई यूनिट ऑफ एच, तो एसआई यूनिट ऑफ एच क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ ई, और एसआई यूनिट ऑफ ई क्या होता है, जूल होता है। और जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो न्यू, एसआई यूनिट ऑफ न्यू, तो एसआई यूनिट ऑफ न्यू क्या होता है, 1/सेकंड होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ न्यू क्या कर दूं, 1/सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 2 एंड सेकंड की पावर -1। अब हम इससे इसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहें किसकी, प्लांक कांस्टेंट की। तो किलोग्राम जो है किसकी यूनिट होती है, मास की, तो m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -1। ठीक है, तो m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2 एंड t रेज टू पावर -1 इज अ SI यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट। आया समझ में सबको? Yes, sir. सर ठीक है, हाँ सर अपने MLT जो लिखा है